पैसों पर महारत हासिल करना, ये सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है ना? पर असल में ये फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक सफर है। और यकीन मानिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे सही रास्ते पर चलकर कोई भी, बिल्कुल कोई भी हासिल कर सकता है। हाँ, तो ये सफ़र है फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी से, मतलब जब पता नहीं होता कि पैसों का क्या करें, वहाँ से लेकर फाइनेंशियल मास्टरी तक। और आज हम जो ये बात कर रहे हैं ना, इसे समझिए कि उस सफ़र का ये एक नक्शा है। हम में से ज़्यादातर लोग अनिश्चितता से ही तो शुरू करते हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कई लोगों को लगता है कि पैसों को कंट्रोल करना एक बहुत ही मुश्किल भूल भुलैया है, पर सच तो ये है कि ये एक सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप सफर है। एक ऐसा सफर जो फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकालकर फाइनेंशियल कंट्रोल तक ले जाता है। आजकल देखिए, इतनी सारी जानकारी है चारों तरफ, इन्वेस्टमेंट टिप्स, बजटिंग एप्स, पता नहीं क्या क्या। तो सवाल ये उठता है कि कोई शुरू कहाँ से करे। ये बहुत ही आम बात है कि इंसान फाइनेंशियल सलाह के इस समंदर में खोया हुआ महसूस करे, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आगे का रास्ता ना कुछ बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त पावरफुल नियमों की नींव पर टिका है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड सीक्रेट्स नहीं है। मास्टरी उन सिद्धांतों पर टिकी है जिन्हें कोई भी आराम से समझ सकता है और अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से। वो है अपने फिनांस पर कंट्रोल हासिल करना। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बिल्डिंग की नींव बनाना। नींव मजबूत नहीं होगी तो इमारत कैसे टिकेगी, है ना? तो पहला नियम, और ये सबसे जरूरी है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सबसे पहले खुद को पैसे दो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खर्च करने से पहले बचत करनी है। जिस दिन सैलरी आए, कम से कम 20% इनकम तुरंत बिना सोचे समझे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दो। ये आदत आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव का सबसे मजबूत पत्र है। ठीक है, तो बचत को सबसे पहले रख दिया। अब अगला कदम है अपने खर्चों पर मास्टरी हासिल करना। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल का नियम है, 50-30-20 रूल। ये रूल क्या करता है? ये आपके बजट को 3 बहुत ही आसान हिस्सों में बांट देता है। 50% जाता है आपकी ज़रूरतों के लिए, जैसे घर का किराया, खाना पीना, बिल्स। 30% आपकी चाहतों के लिए, मतलब शॉपिंग, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट। और बाकी का 20% वो तो बचत और निवेश के लिए है, जिसे हमने रूल नंबर 1 के हिसाब से पहले ही अलग रख दिया था। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। मान लीजिए किसी की महीने की इनकम 60,000 रुपये है, तो इस नियम के हिसाब से 30,000 रुपये जाएंगे ज़रूरतों पर, 18,000 रुपये खर्च होंगे चाहतों पर, और 12,000 रुपये वो सीधे जाएंगे बचत में। देखा कितना सिंपल है इससे प्रैक्टिकली करना। अच्छा, कंट्रोल पाने के लिए एक सेफ्टी नेट बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके 2 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक इमरजेंसी फंड बनाना। इसमें कम से कम 3 से 6 महीने के ज़रूरी खर्चों के बराबर पैसा होना चाहिए। नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो ये काम आएगा। और दूसरा, इंश्योरेंस करवाना, अपनी लाइफ, हेल्थ और ज़रूरी चीज़ों का। ये दोनों आपको ज़िंदगी के अचानक आने वाले झटकों से बचाते हैं। ठीक है, तो अब कंट्रोल भी है और सेफ्टी भी। अब आता है सबसे मज़ेदार और रोमांचक हिस्सा। वो है अपने पैसे को काम पर लगाना, मतलब वेल्थ बिल्डिंग इंजन को स्टार्ट करना। असली जादू पता है कब होता है? जब आप अपनी बचत को इन्वेस्ट करते हैं और उसे समय के साथ कंपाउंड होने देते हैं। कंपाउंडिंग को लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं, और सच में लंबे समय में दौलत बनाने का यही असली ड्राइवर है। जल्दी शुरू करने की ताकत को जरा इस उदाहरण से समझिए। एक इन्वेस्टर है ए, जो 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये बचाना शुरू करता है। 60 साल की उम्र में उसके पास 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते हैं। अब देखिए इन्वेस्टर बी को, वो भी उतना ही पैसा बचाता है, पर शुरू करता है 35 की उम्र में। उसके पास सिर्फ 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा होता है। सोचिए, सिर्फ 10 साल की देरी का कितना बड़ा फर्क पड़ा। कंपाउंडिंग की पावर को समझने का एक छोटा सा बड़ा मज़ेदार तरीका है रूल ऑफ 72। बहुत सिंपल है, बस 72 को अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आएगा उतने ही सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। है ना कमाल की ट्रिक? तो इस पूरे सफर की मंजिल क्या है? आखिर हम पहुंच कहाँ रहे हैं? वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। चलिए अब ये देखते हैं कि ये महारत असल में दिखती कैसी है और इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है फायर का कॉन्सेप्ट। फायर मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली।
ये वो स्टेज है जब आपके इन्वेस्टमेंट से आने वाली पैसिव इनकम, मतलब वो पैसा जिसके लिए आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा, वो इतनी हो जाए कि आपके सारे खर्चे आराम से निकल जाएं। तो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कैसे पता करें? इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, आपके साल भर के खर्चों का 25 गुना। बस अपने सालाना खर्चों को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपको अपना टारगेट मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये नौकरी और बजट बनाने से शुरू होता है, फिर समझदारी से इन्वेस्ट करने और अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाने तक जाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि किसी का पर्सनल फाइनेंशियल रोडमैप कैसा बन सकता है। एक मास्टर फाइनेंशियल प्लान बनाना ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपकी आज की हालत से भविष्य के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे कैटरपिलर एक तितली में बदल जाता है। तो ये है पूरा मास्टर फ्लो जो जिंदगी के फाइनेंशियल साइकिल को दिखाता है। कमाओ, बजट बनाओ, बचाओ, सुरक्षित करो, इन्वेस्ट करो, बढ़ाओ, रिटायर हो और आखिर में अपनी विरासत को आगे ट्रांसफर करो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसों पर मास्टरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं होती, ये होती है इन टाइम टेस्टेड नियमों को लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो करने से। डिसिप्लिन ही कामयाबी की चाबी है, सिर्फ ज्यादा सैलरी नहीं। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल बात है, फाइनेंशियल फ्रीडम किस्मत से नहीं मिलती, ये एक ऐसा प्लान है जिसे डिसिप्लिन के साथ पूरा किया जाता है। तो अब जब रास्ता और नक्शा दोनों साफ हैं, तो सवाल ये है कि इस सफर पर आज पहला कदम क्या होगा?